नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैथानी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। और मैं एक बार फिर लौटी हूं तमाम बड़ी खबरों के साथ जो आज बिहार में देखने को मिली है। तो क्या कुछ है आज जानेंगे ओवैसी का बयान और तफसील से समझेंगे इसके पीछे की आखिर सियासत क्या है। दूसरी बड़ी खबर तीखी बयानबाजी की है जिसमें जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने मुसलमानों से जुड़ा एक विवादित बयान दे दिया है। वो क्या है और इससे पार्टी में क्या हलचल मची, ये जानेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं, उनको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइन। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल में हुकार, नीतीश, पीएम मोदी और चीन पर बरसे। एआईएमआईएम से आरजेडी गए नेता पर बयान, कहा गद्दार। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, कहा भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड। आरजेडी का फूटा गुस्सा तो जेडीयू ने जताई सहमति। सुशील मोदी का तेजस्वी यादव को लेकर फिर घेराव, दिया ये बड़ा बयान, कहा बियर फैक्ट्री एके इंफोसिस्टम के नए मालिक तेजस्वी, बोले सारे शेयर इनके नाम। बिहार सरकार पर हमलावर चिराग पासवान, फूका चुनावी बिगुल, कहा बिहार के लोग परिवर्तन के लिए तैयार, अब बस चुनाव का इंतजार। बिहार के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा मैं जिम्मेदार हूं, कई मुद्दों पर जताई चिंता, बोले घर में कर सकता था आराम, राजभवन एंजॉय नहीं करने आया। तमिलनाडु वीडियो केस में नया खुलासा, मामले का मास्टरमाइंड मनीष कश्यप गिरफ्तार, फर्जी वीडियो समेत 10 कांडों में दर्ज केस, देर रात तक की गई पूछताछ। बिहार के शेखपुरा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर, ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर। अगले 3 दिन और बिहार में बरसेगी आफत, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जिलों में आंधी ओले से मुसीबत, हजारों एकड़ फसल तबाह। समस्तीपुर में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जंक्शन के यार्ड में पटरी से उतरी बोगी, हो सकता था बड़ा हादसा, मामले से महकमे में हड़कंप। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल अधिकार यात्रा के लिए कोचाधामन ब्लॉक के भट्टाहाट पहुंचे, जिस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर बयानबाजी की। इस दौरान ओवैसी ने सीमांचल की बदहाली पर फोकस करते हुए कहा कि सीमांचल की विकास की लड़ाई मैं लड़ूंगा। साथ ही ओवैसी ने कहा कि सीमांचल आज हर क्षेत्र में बदहाल है, सालों से यहाँ कई पुल पुलिया का काम अधूरा पड़ा है, ऐसे में महागठबंधन सरकार ने आंखें मूंद रखी है। इसके अलावा ओवैसी एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले 4 विधायकों पर भी बरसे, जहां ओवैसी ने बागी विधायकों को गद्दार, मीर जाफर और मीर सादी कहकर पुकारा। साथ ही कहा कि इन लोगों ने सीमांचल के लोगों के साथ छल किया है, आने वाले चुनाव में जनता इन्हें धूल चटाएगी। वैसे यही नहीं रुके और उन्होंने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी को भी शामिल कर लिया, जहां पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन चीन हमारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप है। साथ ही ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम करार देते हुए कहा कि महागठबंधन के नाम पर नीतीश और लालू ने भी सीमांचल से सिर्फ वोट लेने का काम किया है। इस मौके पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल इमान भी मौजूद रहे, जहां अख्तरुल इमान ने कहा कि सभी सरकारों ने सीमांचल के साथ नाइंसाफी करी। वहीं बिहार के नालंदा में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बीती रात 18 मार्च को मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जहां अशोक चौधरी ने कहा कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान, जिसके बाद आज इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता अफजल अब्बास ने अशोक चौधरी के बयान से सहमति जताई है, जहां अफजल अब्बास ने कहा कि भारत में हिंदू और अन्य धर्म के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया क्योंकि यहाँ एकता है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद नाखुश नजर आए, जहां एजाज अहमद ने कहा कि कुछ लोग मजहबी बातों का भी धार्मिक एंगल निकालकर उसको दूसरी दिशा में विरोध का माध्यम बनते हैं। एजाज अहमद ने कहा कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही सभी मजहब के लोग अपने धार्मिक कार्यों को करते हैं, लेकिन कुछ लोग मजहबी बातों का भी धार्मिक एंगल निकालकर चीजों को गलत मायने देते हैं। बता दें कि अशोक चौधरी ने यह बयान नालंदा में एक चौपाल के दौरान दिया था, जिसमें अशोक चौधरी ने कहा था कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये सब दलित हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत छुआछूत में फंस गए, जिसके बाद कुछ लोग मुसलमान तो कुछ बुद्धिस्ट बन गए। मंत्री ने कहा कि कोई मुसलमान अफगान से नहीं आए।
तो वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता कर सुशील मोदी ने लालू राबड़ी राज के दौरान बिहाटा में बियर की फैक्ट्री लगाने वाले बड़े कारोबारी की करोड़ों की संपत्ति तेजस्वी यादव द्वारा लिए जाने का रहस्य उद्घाटन करा है। बता दें कि भाजपा ने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। भाजपा मंत्री सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है। जहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सुशील मोदी ने लालू राबड़ी राज के दौरान बिहाटा में बियर की फैक्ट्री लगाने वाले बड़े कारोबारी की करोड़ों की संपत्ति के बारे में बड़ा खुलासा किया। ऐसे में सुशील मोदी का दावा है कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने करोड़ों की बियर इंफोसिस्टम की जमीन का रहस्य उद्घाटन किया। सुशील मोदी ने आगे बताया कि वे जल्द ही तेजस्वी यादव के लैंड फॉर जॉब मामले में कई और संपत्ति के गबन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। साथ ही इस मामले पर सुशील मोदी ने आगे कहा कि राबड़ी देवी के शासनकाल में अमित कात्याल की कंपनी ने बिहाटा में आइसबर्ग इंडस्ट्रीज बियर फैक्ट्री लगाई थी, जहां वर्तमान में इस कंपनी के 100% शेयर राबड़ी तेजस्वी के पास है। तो वहीं सीतामढ़ी में एक सभा के दौरान लोजपा सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा सरकार ने बिहार को काफी पीछे ढकेल दिया है। वर्तमान सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है और किसी को भी धोखा दे सकती है। चिराग ने आगे कहा कि बिहार के लोग परिवर्तन के लिए तैयार खड़े हैं, अब सिर्फ चुनाव की घोषणा का इंतजार है। इसी के साथ पासवान ने नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान काम याद दिलाते हुए प्रहार किया कि नीतीश कुमार के शासन में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है। यही नहीं, अब तक जो फैक्ट्री चल रही थी वो भी बंद हो चुकी है, जिस कारण रीगा चीनी मिल जैसी कई मिलों से जुड़े किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए। ऐसे में सुशासन बाबू की पोल धीरे धीरे खुलती जा रही है। वहीं बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में सीनेट की बैठक हुई, जिस दौरान उन्होंने राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा करी और कहा कि प्रदेश की शिक्षा के बारे में कोई और नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। राज्यपाल आर्लेकर ने आगे कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी लाचार है कि 12वीं पास करने के बाद बच्चों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। बैठक में चर्चा के दौरान राज्यपाल आर्लेकर ने आगे कहा कि आराम घर में किया जा सकता है, इसलिए मैं राज्यसभा एंजॉय करने नहीं आया हूँ। इसके अलावा नई शिक्षा नीति पर राज्यपाल ने अपनी बात साझा की, जहां राज्यपाल आर्लेकर ने बताया कि 2 वर्षों तक लगभग सभी देशों के साथ बैठक के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में तैयार की गई। इसका इम्प्लीमेंटेशन करके आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि प्रदेश के शिक्षा में सुधार किया जा सके। तो वहीं तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फेक वीडियो के मुख्य आरोपी मनीष कश्यप ने बेतिया में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि इस मामले में ईओयू की स्पेशल टीम पूछताछ में जुटी हुई है। ईओयू मनीष कश्यप को आज कोर्ट में भी पेश करेगी। इस पर ईओयू का कहना है कि आरोपी की ढूंढ खोज में ईओयू की 6 टीमें बेतिया, मोतिहारी और पटना, जबकि 2 टीमें दिल्ली और गुड़गांव में उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। आत्मसमर्पण के दौरान मनीष कश्यप के पास ना फोन मिला और ना ही कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ऐसे में पुलिस को मनीष के पीछे एक पूरे नेटवर्क के काम करने का शक है। फिलहाल पुलिस मनीष से फर्जी वीडियो शेयर करने का उद्देश्य पूछ रही है। तो वहीं शेखपुरा जिले के शेखपुरा बरबीघा रोड में आधी रात एक ऑटो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल से घर लौटते दौरान यह हादसा हुआ, जहां औधे गांव के मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। बता दें कि पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सभी घायलों को पुलिस की मदद से सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराएगी। तो वहीं राजधानी पटना में बारिश और ओलावृष्टि के चलते येलो अलर्ट जारी है, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से बिहार के कई जिले में आंधी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। बता दें कि इस कारण पहले ही हजारों एकड़ में फैली फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पटना समेत प्रदेश के मौसम में 3 दिनों तक कोई बदलाव आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पटना के पूर्णिया, अररिया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, कटिहार और शिवहर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ औरंगाबाद और सिवान में भी तत्कालीन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 3 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं।
तो वहीं बिहार के समस्तीपुर जंक्शन के पूर्वी यार्ड में शटिंग के दौरान बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सूचना मिलते ही रेल प्रशासन हरकत में आ गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पटरी से उतरने वाली बोगी को 11 मार्च को ही मरम्मत के लिए गोरखपुर भेजा जाना था। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जहां लापरवाही सामने आने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसी क्रम में ईस्ट यार्ड में ही शटिंग लाइन पर बोगी के जॉइंट पर झटका लगा था, जिसके बाद से एक बोगी के 4 पहिए उछलकर पटरी से नीचे उतर गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही अपर मंडल रेल प्रबंधक मनीष शर्मा मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बोगी को पटरी पर लाने का काम शुरू किया गया। इस जद्दोजहद में 45 मिनट लग गए और करीब पौने 1 घंटे की मशक्कत के बाद बोगी को पटरी पर लाया गया और ट्रेन का परिचालन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।